कैसे हैं आप सब लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल लिंक सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम वेब डेवलपमेंट के अंदर क्रिएटिव मेन्यू होवर इफेक्ट को थ्रो कर रहे हैं यूजिंग अ माइक्रो इंटरेक्शन। सो लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। सबसे पहले हम यहाँ पर बॉडी पर आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम सिंपल यूआरएल ओपन करेंगे, सबको पता है। और उसके अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट सम एलाइज और एलाई में तकरीबन 5 गेट कर रही हूँ यहाँ पर, आप भी कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ अपने माउस कर्सर से प्लस के साथ आप इसको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ठीक है जी, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर सिंगल राइट डाउन कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा कर्सर में शायद मसला है। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर पहले एक एंकर टैग साथ ही बना लेती हूँ। एच रेफरेंस यहाँ पर फ़िलहाल हम हैश दे रहे हैं और यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और इसके अंदर मैं राइट डाउन कर देती हूँ होम। अच्छा, यूएल के अंदर मैं एक क्लास ऐड कर देती हूँ जिसका नाम हम ऑब्वियसली नैव बार रख रहे हैं तो नेविगेशन ही रख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको नैव कर देते हैं। ठीक है गाइस, और अब मैंने एक बना दिया है। सिंपल, कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करना है, देन यू कैन मेक अ कॉपी और मेक अ मल्टीपल। जिनको शॉर्टकट्स आती हैं उनको पता होगा, मैंने बहुत दफ़ा पढ़ाई हैं अपने चैनल के ऊपर। तो शॉर्टकट के ज़रिए यू कैन ईज़िली गेट। अच्छा जी, इसी के साथ साथ अभी यहाँ पर होम के बाद मुझे कॉन्टैक्ट एंड देन नेक्स्ट ऑन द लिस्ट में अबाउट ऐड कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ऐड सर्च और उसके साथ साथ हम यहाँ पर वर्क ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो मेरे पास कुल 5 जो है वो एल हो गए। अब हम आते हैं अपने CSS की साइट पर और CSS में तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट इंटरैक्टिव चीज़ें पढ़ाई हैं क्योंकि मॉडर्न चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में, तो उसके हिसाब से आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। तो दैट्स वाई मैं आपको डिफरेंट स्टाइल्स के नेविगेशन बार पढ़ाती रहती हूँ ताकि आपका काम और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्लास हमारी नैव है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपके पास ट्रांजिशन में आप ऑल 0.35 सेकेंड्स एंड ईज करा लेंगे इसको। मूव ऑन, नेक्स्ट क्लास आपकी है नैव एल और नैव एल में लिस्ट स्टाइल को आप नन कर देंगे। इसी के साथ साथ आप मार्जिन्स को 0.5 EM और 1 EM रख लेंगे। ओके, क्लोज कर देते हैं। इसी के साथ साथ पैडिंग को गाइस मैं 0 रख रही हूँ। ओके, अब हम आते हैं नैव एंकर टैग के ऊपर। तो यहाँ पर पैडिंग इम्प्लीमेंट करनी है आपने 0.5 EM एंड देन 0.8 EM। ठीक है जी, इसी के साथ साथ कलर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे। कलर में आप RGBA इम्प्लीमेंट करेंगे। 255 कोड, अगैन 255 एंड टैब 255 और अल्फ़ा में 0.5 ऐड करें। ठीक है जी, इसी के साथ साथ पोजीशन जो है वो रिलेटिव रख लेंगे आप। एंड देन नेक्स्ट जो मेथड है सर टेक्स्ट डेकोरेशन को आप नन कर लें। एंड आफ्टर दैट वी कैन टेक द
font size is a 20 px. ठीक है जी. मूव ऑन. अभी यहाँ पर नेव के ऊपर हूवर इफेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. एंकर पहले आप बिफोर ले लें, कॉमा लगा दें, एंड देन इसके बाद आप डॉट नेव एंकर आफ्टर ले लें. सो अभी सेटिंग जो है दोनों पे इम्प्लीमेंट करेंगे. आप कंटेंट पर आ जाएं, आप एम्प्टी कर दें. इसी के साथ साथ हाइट 14 px रख लें. And then you can also implement the width 14 px. इसके साथ साथ position जो है you can take absolute, and after that you can implement the transition. Transition को all 0.35 seconds and ease. इसी के साथ साथ आपने ओपेसिटी को कर देना 0. ठीक है जी. मूव ऑन दी नेक्स्ट. अब कुछ सेटिंग ऐसी है जो नेव एंकर टैग पे सिर्फ बिफोर पे इम्प्लीमेंट होगी. सो उसको उसके लिए अलग टैग ओपन कर लेते हैं. अगेन कंटेंट. इसी के साथ साथ यू कैन लेफ्ट 0, बॉटम बल्कि टॉप ले लेते हैं, टॉप 0. सो इम्प्लीमेंट द बॉर्डर टॉप 3 px सॉलिड. कलर कोड के लिए मैं यहाँ पर एक कलर कोड ऐड कर रही हूँ 3E8914. ठीक है जी. अनदर द बॉर्डर राइट 3 px solid. Also implement the color code 40F. ठीक है गाइस, थोड़ा सा लाइट और डार्कर रखा है. एंड देन क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म. सो ट्रांसफॉर्म पे आप ट्रांसलेट सिंपल रखिएगा और ट्रांसलेट पे हम -100%. पुट द कॉमा हेयर एंड 50% होल्ड करा देंगे. इसको भी माइनस में नेगेटिव के अंदर. ठीक है जी. सो मूव ऑन. अब हम आ जाते हैं डॉट नेव एंकर आफ्टर पे, और यहाँ पर अगेन कंटेंट. इसी के साथ इम्प्लीमेंट लेफ्ट 0. यहाँ पर अब बॉटम 0 कर देंगे आप. एंड देन द बॉर्डर बॉटम पर आप आ जाएंगे 3 px इम्प्लीमेंट द सॉलिड. सो यहाँ पर सॉलिड के बाद मैं कलर कोड गेट कर लूँगी 2E. तो जो हमने टॉप पे लिया था वो हम यहाँ पर ले लेंगे. एंड मूव ऑन. दी बॉर्डर लेफ्ट पर आ जाता है. सो बॉर्डर लेफ्ट पर अगेन 3 px सॉलिड. अब जो ऊपर दिया था कलर उसको अब हम नीचे ले आएंगे #3E. ओके दिस वन. ठीक है गाइस. इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द ट्रांसफॉर्म. एंड देन ट्रांसलेट ले लीजिए आप, और ट्रांसलेट पे हम वैल्यू ऐड कर देते हैं 100% इन अ पॉजिटिव. सेम लाइक दैट 50% इन अ पॉजिटिव. बल्कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऊपर 100% रख लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव एंड यहाँ पर नेगेटिव. ठीक है जी. ओके फाइन. मूव ऑन. द नेक्स्ट क्लास इज द nav anchor hover
anchor hover, then before comma लगा दें, and again dot nav anchor hover. Sorry, you can implement the after here. Okay, fine. इसी के साथ साथ we are going to implement the transform, translate. So translate पे we are going to implement the basic structure is 0 0, and then we are going to get the opacity is equal to 1. इसी के साथ साथ dot nav a hover. So color code implement कर देते हैं, और color code हमारे पास hash 3D A35D. ठीक है जी. So now code is vanish here. So start करते हैं, इसको चला के चेक कर